So students, once again we are here with the remaining chapter, that is the gift of chapters. So we move forward, that is मृदु क्रैप अप टू द विंडो. मृदु दौड़ करके विंडो. राइट नाउ अभी तक हमने देखा कि स्टोरी में जो चिल्ड्रंस थे वो किटन के पास में, जिसका नाम महेंद्रन था, उसके पास में बैठकर उसको देखते हैं, उसको रिलेट करते हैं महाबलीपुरम के जो पल्लवास किंग थे उनके डिसेंडेंट से, वो उसको रिलेट करते हैं. नाउ कमिंग फॉरवर्ड, मृदु क्रेप्ट अप टू द विंडो. व्हेन children listen the voice from the window, they run towards it. Lali was sitting a little distance away. Lali, one of Mridhu's cousin, was sitting a little distance away. थोड़ा सा दूर बैठी हुई थी. awkwardly holding a violin and whistling. अजीब तरीके से उसने awkwardly means अजीब तरीके से उसने violin पकड़ा हुआ था और उसके strings को पकड़े हुए थे. Her elbows jutting out and her eyes blazed with concentration. उसकी eyes थी वो बिल्कुल concentration से भरी हुई थी. In front of her, with most of his back to the window, was the bony figure of music master. और उसके बिल्कुल सामने एक bony figure मतलब very थिन, थिक, बहुत ही दुबला पतले शरीर वाले म्यूजिक टीचर खिड़की की तरफ पीठ करके बैठे हुए थे. He had a mostly bald head. बिल्कुल बाल थे, बाल हेडेड थे, सर पे कोई बाल नहीं थे उनके. With a fringe of oiled black hair falling around his ears and an old fashioned, और उनके जो बिल्कुल बाल नहीं थे, सिर्फ एक छोटी सी तेल लगी हुई सर में से छोटी निकली हुई थी. एंड एन ओल्ड फैशन अ गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड द लैदरी नेक. एक गोल्ड चेन जो थी उनके चारों तरफ गले में लिपटे हुई थी, जो कि बहुत ओल्ड फैशन थी. एंड a diamond ring glittered on his hand as it glided up and down the stem of the violin. और जैसे जैसे वो वायलिन में ऊपर और नीचे अपने हाथों को कर रहे थे तो उनकी जो डायमंड रिंग थी वो चमक रही थी. A large foot stuck out from beneath his gold bordered वस्ती edge. वस्ती में धोती, और नीचे से उनकी जो धोती थी उसके नीचे से उनके पैर नजर आ रहे थे, जिन पे वस्ती उनकी जो धोती थी उस पर गोल्ड प्लेटेड एज लगी थी, उसका बॉर्डर गोल्ड प्लेटेड था. एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद दिस कर्वी बिग टो. और अपने पैर को वो धुन के अनुसार थपथपा रहे थे अपने टोस को. ही प्लेड अ फ्यू नोट्स. कुछ देर उसने नोट्स बजाए. लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हिज वायलिन व्हिच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस. और लाली उनको फॉलो कर रही थी धीरे धीरे बजाकर, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो उनको फॉलो प्रॉपर्ली नहीं कर पा रही है, उससे ठीक से वायलिन नहीं बज रहा है. अम्मा came away from a gate. अम्मा, तभी बाहर दरवाजे से एक आवाज आई. रवि sang that beggar away. और रुक्मणी cried his mother from the back veranda where she was chatting with Tati. रुक्मणी जो कि उसकी माँ थी वो जोर से चीख कर बोलती रवि की मदर की इस बैगर को यहाँ से भेज दो. एंड शी वॉज बिजी विद चैटिंग विद तापी, जो कि वरांडा में बैठकर तापी के साथ बात करने में बिजी थी. वो जोर से चिल्लाकर उधर बोलती है कि इस भिखारी को यहाँ से जाने के लिए कहो. ही हैज बीन कमिंग हियर एवरी डे. रोज यहाँ पर आ जाता है. फ्रॉम द लास्ट पास्ट वीक, पिछले हफ्ते से रोज ये घर पर आ जाता है. एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम. अब उसको बता दो ये किसी और घर पे जाकर भीख मांगे. पाती एक्सप्लेन टू तापी. पाती मीन्स मदर. मदर तापी को एक्सप्लेन करती है कि हर रोज यहाँ पर आकर भीख मांगने लग जाता है, जिसको कोई दूसरा घर ढूंढना चाहिए. मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट. मृदु और मीना रवि को फॉलो करते हैं और बाहर चले जाते हैं. द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन. बैगर जब था वो गार्डन में ऑलरेडी था, मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम. अपने गार्डन में बैठा हुआ. He had spread his upper cloth under the neem tree and was leaning against its trunk appealingly, prepared to make a little snooze while he waited for the arms to appear. और ऐसा लग रहा था वो बहुत ज़्यादा थका हुआ है, थक चुका है. अपना ऊपर का जो कपड़ा था उसने नीम ट्री के ऊपर रख दिया था और अपनी पीठ को तने से लगाकर वो ऐसा लग रहा था, कोशिश कर रहा है कि छोटा सा एक
शॉर्ट नैप, छोटी सी नींद वो वहाँ से निकाल ले जब तक कि उसकी कुछ खाने के लिए कुछ बैग उसको मिल जाए, आर्म्स उसको मिल जाए। आर्म्स मतलब भी गो अवे सेड रवि स्टैंडली। रवि वहाँ पे जाके जोर से बोलता है यहाँ से तो चले जाओ, बिकॉज रुक्मणी ऑर्डर him to do so. My party says it's time you found another house to bag from. My party मेरी मदर ने मुझे बोला है कि तुम्हें कोई दूसरा घर ढूंढना चाहिए अपने बैग के लिए। The beggar opened his eyes wide and gazed at each of the children one by one. अपनी आंखों को खोलकर सभी बच्चों को वो गौर से देखता है। The ladies of this house, he said at last in a voice choked with feeling, are very kind souls. I have kept my body and soul together on their generosity for whole week. पूरे इस घर की जो लेडीज हैं वो बहुत ही काइंड हार्टेड हैं और वो ऐसा कह ही नहीं सकती क्योंकि मैं लास्ट वीक से यहाँ पर रोज आकर यहाँ से कुछ न कुछ मांगता हूँ और मुझे मिल जाता है। So it is not possible that party has ordered you to do so. That I will go, he said clearly. Only let me have a rest here under this. ठीक है मैं चला जाता हूँ, जा रहा हूँ, लेकिन मुझे थोड़ी सी देर इस पेड़ के नीचे रेस्ट करने के लिए परमिशन दे दो। The sun is so hot, the tar has melted on the road. धूप बहुत तेज है और जो सड़क की जो डामर है वो भी पिघल रहा है गर्मी की वजह से। My feet are already blistered और मेरे पैरों में ऑलरेडी blistered में छाले हो चुके हैं। He stretched out his feet to show large peeling blisters on the soles of his bare feet और वो अपने पैरों को निकाल करके दिखाता है, धोती में से निकाल करके दिखाता है जिसके ऊपर पिंक कलर के बड़े बड़े छाले हुए हैं। I suppose he doesn't have the money to buy chappals. मृदु whispered to मीना and रवि। धीरे से मृदु मीना और रवि से बोलती है कि मुझे लगता है इसके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, so we should help him. Have you got an old pair in the house somewhere? क्या हमारे घर में कहीं पुरानी चप्पल मिल सकती है? I don't know, said रवि. Mine are too small to fit his feet, और I had have given them to him. लेकिन मेरी जो चप्पल है वो बहुत छोटी है जो कि इसको आएगी नहीं। And his feet were larger than Mridu's and Meena's, और उसके पैर मृदु और मीना के पैर से भी ज़्यादा बड़े हैं। The beggar was shaking out his upper cloak and tightening his dhoti. जो बैगर था वो खड़ा होता है, उसके ऊपर का जो कपड़ा था जिसको उसने सुखाया हुआ था उसको शेक करता है और अपनी धोती को टाइट करता है। It means he started to move from there. Then he raised his eyes and looked fearfully at the road, gleaming in the afternoon. वो रोड की तरफ बाहर देखता है, उसको बहुत डर लगता है क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी थी, बहुत ज़्यादा धूप थी, तो उसको बाहर जाने में बहुत डर लगता है। He needs something on his feet. उसको पैरों के लिए कुछ चाहिए। मीना said, her big eyes filling. Let's not fear. उसकी आंखों में आंसू आ गए कि ये सही नहीं है। said Ravi. I am thinking about it, Loveray. It's not fair. It's not fair. Isn't going to happen. In 2 minutes he will be trying his feet on road. So रवि बोलता है चुप, मैं इस बारे में कुछ सोच रहा हूँ क्योंकि अगर ये इस तरह से रोड पर गया तो इसके पैर को पूरी तरह से खराब हो जाएंगे गर्मी की वजह से। तो प्लीज़ आप लोग चुप हो जाइए। Let me think about this. मुझे कुछ सोचने दीजिए। What he needs is a pair of chappals. इसको एक चप्पल, एक जोड़ी चप्पल चाहिए। So where do we get them? और हमें वो कहाँ से मिल सकती है? Come, let's search the house. चलो मेरे साथ आओ, हम घर पर देखते हैं। He pushed मृदु and मीना into the house. और मृदु और मीना को घर के अंदर धक्का दे देते। Just as she stepped into the veranda, Mridu's eyes fell on the old-looking chappals she had noticed when she arrived. जैसे ही वो बरामदे में जाती है तो मृदु की निगाहें उन पुरानी चप्पलों के ऊपर जाती है जिनको उसने देखा था जब वो घर के अंदर आई थी। रवि, शी विस्पर्ड टू हिम, हूज आर दोज? ये चप्पल किसकी है? रवि से मृदु पूछती है कि हूज आर दोज? वो चप्पल किसकी है? रवि turned and gazed at the shabby looking but sturdy and slippers. He beamed and nodded.
These are just the right size. ये बिल्कुल सही साइज है. He said, picking them up. उसको उठा लेते हैं. मृदु and मीना followed him nervously back into the garden. मृदु और मीना रवि को फॉलो करते हैं और वो गार्डन में जाते हैं. Here said Ravi to the beggar, dropping the slippers in front of the old man. Wear these and don't come back. वो बैगर के सामने उस चप्पल को रखते हैं और बोलते हैं कि इनको पहनो और वापस से लौटकर यहाँ पर मत आना, क्योंकि वो लोग अपने घर के बड़ों से चुपके से चुरा करके वो जो पुरानी चप्पल थी वो उस बैगर को दे रहे थे. सो दे सजेस्टेड नॉट टू कम हियर अगेन. इस घर में वापस लौट करके मत आना. The beggar started at the sleepers. Hurriedly flung his cloak over his shoulder, pushed his feet into them and left muttering a blessing to the children. बैगर उनको गौर से देखता है, फटाफट से अपने पैरों को चप्पल के अंदर डालता है और धीरे से उन बच्चों को आशीर्वाद देता है. In a minute he had vanished around the corners of the street. और 1 मिनट में वो गली के नुक्कड़ तक पहुंच करके गायब हो जाता है. The music master came out of the house and took an unappreciative look at the three of them sitting quietly under the tree playing marbles. म्यूजिक मास्टर वैसे बाहर निकल के आते हैं और बड़ी ही अजीब सी निगाहों से तीनों को देखते हैं और तीनों गार्डन में बैठकर पेड़ के नीचे अपना गेम खेलते रहते हैं. They were playing marbles. मार्बल्स में वो बिजी होते हैं. They were busy with their play and he moved forward. Then he searched for his chappals in the veranda. Where he had put them. आपको अपनी चप्पल को ढूंढने लगते हैं कि उसने वो कहाँ रखी थी. लाली he called after few moments. और तभी वो लाली का आवाज़ लगाते हैं. She hurried up to him. वो दौड़ करके आती है. Have you seen my chappals, my dear? क्या तुमने मेरी चप्पल्स देखी हैं? I remember having kept them here. Ravi, Mridu and Meena silently watched. Lali and the music master searched every corner of the veranda. लाली और म्यूजिक मास्टर पूरे घर में उन चप्पल्स को ढूंढ रहे थे. वो बिजी थे उसको ढूंढने में. Then he strode around looking over the railing and crouching near the flower pots of the between. हर तरफ वो बिजी थे. फ्लावर पॉट्स के पीछे, गमलों के पीछे, सब जगह वो ढूंढ रहे थे. ब्रांड न्यू देवर. म्यूजिक पीछे क्या बोलता है, बिल्कुल नई चप्पल्स थी वो. देवर went all the way to Mount Road to buy them. उनको खरीदने के लिए मैं माउंट रोड पे गया था. He went on saying they cost a whole month fees. इतनी महंगी थी कि पूरे महीने की फीस उसमें खर्च हो गई थी. Do you know? तुम्हें पता है. Soon Lali went in to tell her mother. रुकुमनी appeared looking harassed with Pati following her. तभी रुकुमनी लाली की मदर दौड़ते हुए आती है, घबराती हुई, और उसके पीछे पीछे तापी मतलब ग्रैंड मदर भी उनको फॉलो करते हुए वहाँ पर पहुँच जाती है. Then where could they be? वो कहाँ जा सकती है? It's really quite exciting to think someone might have stolen them. ये बड़ी अजीब बात है कि कोई चप्पल्स को यहाँ से कैसे चुरा सकता है. So many vendors come to the door. यहाँ पर क्योंकि दिन भर में बहुत सारे वेंडर्स दरवाजे पे आते हैं, तो हो सकता है कोई उनको चुरा कर ले गया. रुकुमनी caught sight of Ravi, Mridu and me sitting under the tree. रुकुमनी तीनों बच्चों की तरफ देखती है. Have you children? और बोलती है क्या तुम लोगों को. She began and that scene they were curiously quiet and on more slowly. Seen anyone learning around the veranda. veranda की तरफ किसी और को देखना वो शुरू कर देती. A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. Another straight tighter one appeared in place of her usually soft, pleasant mouth. Rukumani was angry, thought Mridu with a shiver. She would be so upset if she knew about the poor beggar with sores in his feet. She tried to tell herself. A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. Rukumani became very angry. एक V-shaped की लाइन उसकी eyebrows में बन गई. Another straight tighter one appeared in place of her usually soft, pleasant mouth. जहाँ पर उसका सुंदर सा प्लेजेंट सा माउथ था, वहाँ पर गुस्सा आ गया. रुकुमनी was angry, thought Mridu with a shiver. मृदु घबराहट से कपकपाने लगी. She wouldn't be so upset if she knew about the poor beggar. अगर उनको रुकुमनी को उस गरीब बैगर के
बारे में, उसके पैरों में पड़े हुए सोर्स के बारे में, ब्लिस्टर्स के बारे में पता होता तो वो इतना गुस्सा शायद नहीं होती। तो मृदु थॉट कि हमें ऋतुमणि को अंश को सब कुछ क्लियरली बता देना चाहिए था, तो वो इतना गुस्सा नहीं होती। Taking a deep breath, she cried, "ऋतुमणि, there was a beggar here. Poor thing, he had such boils in his feet." So वो सब कुछ बताती है। So said ऋतुमणि gravely, turning to Ravi, "You gave the music master's chappals to that old beggar. Who turns up here? Children these days don't party." और जैसे ही उनको पता लगता है पाती और तापी को कि बच्चों ने वो ओल्ड चप्पल्स दे दी है बैगर को, तो वो बोलती है आजकल के बच्चे बहुत शैतान हो गए हैं और घूरना शुरू कर देती है। पाती उनकी तरफ जोर से घूर करके देखती है। अम्मा, didn't you tell me about Karna, who have gave everything he had in his whole earrings? He was so kind and generous. Silly, snapped ऋतुमणि. Karna didn't give away other people's things. He only gave away his own. तो रवि said, "मम्मा, क्या आपने मुझे कर्ण के बारे में नहीं बताया था जिसने अपना सब कुछ दूसरों को दे दिया था अच्छे कार्य के लिए?" तो ऋतुमणि रिप्लाइड कि बेवकूफ, कर्ण ने सिर्फ अपना दिया था, उसने किसी और की कोई चीज़ दान में नहीं दी थी। उसने जो कुछ दिया था वो उसने अपना खुद का दिया था। But my chappals wouldn't have fitted the beggar's feet. लेकिन रवि कंटिन्यूड, लेकिन मैं अगर देता तो कैसे देता, क्योंकि मेरी चप्पल्स तो उसके लिए बहुत छोटी होती। रवि rushed brusquely on, and Amma, if they did fit, would you really not have minded? और रवि फिर बोलता है, और अगर मैं दे भी देता अगर मेरी चप्पल्स, तो क्या तब आप बुरा नहीं मानती? रवि said ऋतुमणि very angry. Go inside this minute. She hurried indoors and brought out Gopu Mama's hardly worn new chappals. और ऋतुमणि फटाफट से अंदर जाती है और गोपू मामा के चप्पल्स को लेकर के बाहर आती है। मामा हार्डली वर्न न्यू चप्पल्स, वो मुश्किल से कभी उन्होंने चप्पल पहनी होंगी, बिल्कुल नई चप्पल थी। They should fit you, sir. Please put these on. और वो म्यूजिक टीचर के सामने चप्पल रख के बोलती कि सर ये चप्पल्स आपको आ जाएगी। I am so sorry, my son has been very naughty. मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मेरा बेटा बहुत ज़्यादा शैतान हो गया। The music master eyes lit up. जब नई चप्पल देखी तो म्यूजिक मास्टर की आंखों में चमक आ गई। He put them on, trying not to look too happy. उनको पहना और चेहरे पर ऐसे भाव किए कि उसको ज़्यादा खुशी नहीं हो रही है। Well, I suppose these will have to do. These days children have more respect for elders. What to do? क्या किया जाए, आजकल बच्चे अपने बड़ों का कहना मानते ही नहीं है। अब हनुमान इनकार नहीं, only Rama can save such a one. सिर्फ भगवान ही बच्चों से बचा सकता है, बच्चों को सेव कर सकता है। ऋतुमणि's eyes flashed. She didn't seem to like Ravi being called a monkey, even a holy monkey. She stood stiff and straight. तो ऋतुमणि को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि म्यूजिक मास्टर रवि को बंदर बोलना, म्यूजिक मास्टर का रवि को बंदर बोलना, एज अ हनुमान बोलना, बंदर बोलना ऋतुमणि को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उसको वो घूरती है। It was clear she wanted him to leave quickly. और लग रहा था कि वो चाहती थी फटाफट से म्यूजिक टीचर वहाँ से चला जाए। When he had clattered off in his new chappal, she said, "Mridu, come in and have some tiffin. Honestly, how do you children think of such things?" तो मृदु को बोलती कि how do you children, तुम लोगों के बच्चों के दिमाग में ये चीज़ कैसे आई? Thank God your गोपाल मामा doesn't wear his chappals to work. धन्य है भगवान का कि आज तुम्हारे गोपाल मामा ये नई चप्पल पहन के नहीं गए। As she walked towards the kitchen with Mridu and me, she suddenly began to laugh. और वो किचन की तरफ जाकर जोर-जोर से जाते-जाते जोर-जोर से हंसने लगी। But he is always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into the chappals as soon as he comes home. लेकिन जब वो ऑफिस से आते हैं तो फटाफट से अपने शूज और सॉक्स खोल के फटाफट उनको जल्दी रहती है कि वो चप्पल्स को पहने। What's your mama going to say this evening when I tell him I gave him chappal to the music?